कि एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आप चेंज करवाओ ना, AIS की डलवाओ या फिर संत गोविंद की डलवाओ। सबसे पहले बात करें, 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जीरो डेप, कंप्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। आपका बेशक से कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, नॉर्मल इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, वो है तब भी आपकी विंडशील्ड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होएगी। वहीं बात करें हमारी गाड़ी अगर 1500 सीसी से ऊपर है तो जीरो डेप के लिए 2000 रुपये और कंप्रिहेंसिव के लिए 2500। जो हिडन चार्जेस होते हैं उस सबसे पहली चीज़ होती है हमारी NCV होता है नो क्लेम बोनस। वैक्यूम सेक्शन वाले होते हैं, गिलास होल्ड करने वाले, प्रॉपर उसी तरीके से गिलास उठाया और रखा, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा हमारी गाड़ी की विंडशील्ड चेंज हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी भाई की विंडशील्ड क्रैक हो जाती है या फिर टूट जाती है तो आप सबसे कम प्राइस के अंदर जेन्युइन विंडशील्ड बेस्ट टूल के साथ और सबसे कम टाइम के अंदर कहां पे चेंज करा सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं विंडशील्ड चेंज कराने के। जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट होने वाला है। इससे पहले मैं एक टिप देना चाहता हूँ भाइयों को, जिस वजह से मेरी विंडशील्ड टूटी है आपके साथ वो चीज ना हो। जैसे समर सीजन चल रहा है, इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, सनलाइट के नीचे जब भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि अपनी विंडो को हल्का सा ओपन करके ही छोड़ो ताकि उसके अंदर ज़्यादा हीट ना बने, एयर पास होती रहे। मेरा जो विंडशील्ड क्रैक हुआ है थोड़ा सा क्रैक था, इतना सा, और उसका कम से कम भी आपने देखा क्या रिजल्ट आ चुका है बाद में, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खड़ी करने की वजह से पूरा शीशा क्रैक हो चुका था। तो अब होते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन अपनी विंडशील्ड चेंज कराने के, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है आप अपनी विंडशील्ड को पेड चेंज करवा लो। जिसमें कि एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आप चेंज करवाओ ना, AIS की डलवाओ या फिर संत गोविंद की डलवाओ। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है सेकंड हैंड विंडशील्ड का। सेकंड हैंड विंडशील्ड उनके लिए फायदेमंद है जो रेगुलर कॉमन चलने वाली गाड़ियां हैं, जैसे शिफ्ट हो गई, बलिनो हो गई, अल्टो हो गई, सेंट्रो हो गई, ब्रीजा हो गई। ये सारी गाड़ियां हैं जो आपका ओरिजिनल प्राइस है ना उसका 40% या 50% तक आपको सेकंड हैंड ओरिजिनल ग्लास अच्छी कंडीशन का मिल जाएगा। वहीं बात करें जैसे रेयर गाड़ियां होगी कुछ, जैसे हमारी सियाजी हो गई, इसकी बात कर लेके चलें तो ये अराउंड मेरे को 60% मान लो। जैसे 5500 का इसका नया विंडशील्ड था ओरिजिनल, तो हमें 35 के अराउंड मिल रहा था। यदि आपकी गाड़ी और भी ज़्यादा रेयर है तो 60% से भी ज़्यादा आपकी विंडशील्ड की कॉस्टिंग जा सकती है। अब करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की बात, जो कि होता है हमारा इंश्योरेंस में क्लेम लेना। सबसे कॉमन यही होता है और सबसे प्रॉफिटेबल भी यही होता है। बस उसमें कुछ चार्जेस होते हैं जो आप हिडन होते हैं, जो भाइयों को नहीं पता होते। तो इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि इंश्योरेंस से आपको कैसे कैसे चेंज कराना चाहिए। सबसे पहले बात करें, 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जीरो डेप, कंप्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। आपका जीरो डेप है, 100% कवर रहता है, उसमें विंडशील्ड 100% कवर रहती है। बात करें कंप्रिहेंसिव की, इसमें 30 to 50% अदर पार्ट कवर होते हैं। वहीं बात करें विंडशील्ड की तो विंडशील्ड 100% कवर होती है। बहुत से भाइयों को ये बात नहीं पता है। अगर विंडशील्ड पे आपका छोटा सा दाग क्रैक आ जाता है पूरा, आपका बेशक से कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, नॉर्मल इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, वो है तब भी आपकी विंडशील्ड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होएगी। थर्ड पार्टी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब बात करें फाइल चार्ज की, जो कि हर भाइयों को पता होगा कि फाइल चार्ज लगता है, लेकिन फाइल चार्ज लगता कितना है वो देखो आप। जो 1500 सीसी से नीचे की गाड़ियाँ हैं, जीरो डेप के लिए 1000 रुपये फाइल चार्ज है उनका, और कंप्रिहेंसिव के लिए 1500। अब मेरा कंप्रिहेंसिव था, मैंने क्लेम लिया है, तो मैं आपको अपना चार्ज दिखा देता हूँ। ये देखो 1471 रुपये, ठीक है, ये इसी चीज़ का फाइल चार्ज है। अब वहीं बात करें हमारी गाड़ी अगर 1500 सीसी से ऊपर है तो जीरो डेप के लिए 2000 रुपये और कंप्रिहेंसिव के लिए 2500। इससे ऊपर अगर आप चार्ज दे रहे हो तो वो डिस्काउंटेबल रहता है। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जेन्युइन प्राइस था वो तो मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद बात करें जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है जिसका हम डिस्काउंट करवा सकते हैं, वो होते हैं कुछ बाइक सीलेंट के नाम से मांग लेते हैं, कुछ वैक्यूम के नाम से मांग लेते हैं, लेकिन सीलेंट वगैरह सब हमारा इसी के अंदर ऐड होके ही आता है। वहीं बात करें जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जैसे मैंने बिल मांगा अपना, तो बिल मुझे किसका दिया गया, वैक्यूम का, जो कि है 130 रुपीज़, और 1470 ये दिए, और 1470 मैंने इसके पे करे थे जो हमारा फाइल चार्ज। टोटल मैंने 1600 खर्च हुए हैं, जो कि आपको साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन जो हिडन चार्जेस होते हैं ना, मैं वो बता दूं। और एक बात बता दूं, वैक्यूमिंग आपको दिख रहा होगा, मेरी विंडशील्ड पहले से ही, इसमें कोई वैक्यूमिंग की नीड नहीं थी। सीधा के सीधा प्लेन गिलास था, अंदर कोई कांच के पीसेस भी नहीं थे, वैक्यूम हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वैक्यूमिंग का चार्ज जोड़ दिया। अब इस चीज़ के लिए आर्गूमेंट तो भाई मैं नहीं कर सकता था। वो रीज़न ये है कि भाई जानकारी में काम करा रहे हो तो कहने का थोड़ा सा वो होता है, समझ रहे होगे बाकी आप। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये फाइल चार्ज तो मैंने आपको दिखा दिया, जो जेन्युइन होता ही होता है। बाकी इसमें आप बार्गेनिंग करा सकते हो, जो ऊपर का चार्ज है, वैक्यूम वगैरह या सीलेंट का आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो अब बात करते हैं
जो हिडन चार्जेस होते हैं उस सबसे पहली चीज़ होती है हमारी एनसीबी। जिन भाइयों को नहीं पता एनसीबी क्या होता है मैं बता देता हूँ। एनसीबी होता है नो क्लेम बोनस, ठीक है। आप अगर नई कार ले रहे हो या फिर सेकंड ओनर हो कार के, फर्स्ट ईयर है आपका, तो आपको 0% एनसीबी मिलती है। एनसीबी होता क्या है, जब भी आप प्रीमियम लेते हो ना तो उसमें जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अब जैसे कुछ भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि एनसीबी पूरी पेमेंट का परसेंट होता है कुछ, जैसे हमारे टोटल इंश्योरेंस की पेमेंट है 9960, ठीक है, इसका 20% 696 दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका 20% होता भी नहीं है। ये जो हमारी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू दी गई है 10,90,000 जैसे कुछ है, इसका जो प्रीमियम भर रहे हैं हम व्हीकल का 3479 अप्रोक्स 3500 रुपये। 3500 का अगर 20% निकालो ना आप, ये देखो 20%, तो ये डिस्काउंट में दिया जाता है 700 रुपये। अब 3500 का 20% हो गया हमारा 700 रुपये, अप्रोक्स देख लो 700 रुपये में ये डिस्काउंट मिला है। इस वैल्यू का डिस्काउंट दिया जाता है। जो उसमें एड ऑन्स होते हैं जैसे हमारा जीरो डेप हो गया या असिस्टेंट कवर हो गया या जो भी कुछ भी हो गया, वो सब कवर नहीं होते। व्हीकल की जो वैल्यू पे कर रहे हैं ना उसका 20% डिस्काउंट दिया जाता है। और ये जो 20% होता है ये हमारा हर साल बढ़ता जाता है। जैसे आपने नई गाड़ी ली है, ठीक है, अब नई गाड़ी लिया आपने, पहला साल आपको 0% मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर होएगा। अब ये गाड़ी मेरी थार का है, ठीक है, थार का ही सेकंड इंश्योरेंस है जो कि अभी जस्ट फरवरी में हुआ है, लास्ट मंथ ही हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें मुझे 20% मिला है। अगर मैं इस साल क्लेम नहीं लेता तो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा, थर्ड ईयर जब मेरा लगेगा तो मेरे को तीसरे इंश्योरेंस पे 35% मिलेगा। मैं तीसरे साल भी क्लेम नहीं लेता तो वो मेरे को 45% मिलेगा। अगर 45% के बाद मैं क्लेम ले लेता हूँ, फोर्थ ईयर के अंदर मैं क्लेम पास करा लेता हूँ, कोई भी XYZ मैं क्लेम ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर फिफ्थ ईयर मेरे को 50% नहीं मिलेगा। फिर मेरा जीरो स्टार्ट हो जाएगा, 0, 20, 35, 45 और 50, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने बीच में कहीं से क्लेम ले लिया तो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरी गाड़ी की बात कर लो, 1500 सीसी से छोटी है सियाज, ठीक है, अप्रोक्स 1400 सीसी है। 1500 रुपये मेरे कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस का चार्ज है जो कि मैंने आपको बताया, ये देखो। और वहीं बात करें वैक्यूम का चार्ज, ये डिस्काउंटेबल है, आपसे 200 भी ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं, 300, मुझसे मांगे गए थे 300 पर 130 कर दिए। अब बात करें एनसीबी डिस्काउंट की, मेरा सियाज का इंश्योरेंस कहाँ है, ये रहा देखो, ये सियाज का इंश्योरेंस है मेरा। लास्ट टाइम एनसीबी डिस्काउंट मिला था 25%, जो कि अब मुझे मिलना था 35%। लास्ट टाइम 25% था 700 रुपीज़, अब 35 के हिसाब से अप्रोक्स ले लिया मैंने 1000 रुपये, ठीक है। तो टोटल जो मुझे इंश्योरेंस की अपनी कॉस्ट पड़ेगी ना, जो कि हिडन चार्जेस मिलाने के बाद है, वो है 2630 रुपये। और नई विंडशील्ड की बात करें तो ये मुझे पड़ रही थी 5500 की। तो भाई मेरे लिए प्रॉफिट की बात है। तो ये होते हैं कुछ हिडन चार्जेस, ठीक है, जो मैंने एनसीबी डिस्काउंट आपको बता दिया है। अब साथ ही साथ और भी हिडन चार्जेस होते हैं जो कुछ भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता है, वो मैं बता देता हूँ। वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको समझ में आएंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। वैसे तो मुझे पता ही था ये होता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जैसे मेरी पॉलिसी अभी है यूनाइटेड इंडिया की, ठीक है, इससे पहले मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी ओरिएंटल की। ओरिएंटल से पहले मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी थी रिलायंस की, ठीक है। रिलायंस वाले में जो क्लेम लिए गए थे ना मेरी गाड़ी से, वो वाले सारे क्लेम का डाटा और यूनाइटेड इंडिया के पास भी था। जब भी मैंने इसका क्लेम पास कराया तो उस भाई के पास मेरा दूसरी कंपनी का जो मैंने क्लेम ले रखा था उसका डाटा भी था। तो पूरा डाटा इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है। चाहे आप कोई सी भी कंपनी चेंज कर लो, इनके पास हर पुराने से पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का डाटा रहता है कि आपने उस कंपनी से इतना क्लेम लिया था, तो उसी बेस के ऊपर आपको प्रीमियम दिया जाता है। अब नॉर्मल जैसे मान के चलो मैं अपनी गाड़ी पे कभी भी क्लेम नहीं लेता, तो मुझे जो पॉलिसी के ऑफर आएंगे ना वो अच्छे आएंगे, ठीक है। बाकी इस चीज़ के ऊपर कभी हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कितने इंश्योरेंस आपकी वैल्यू है प्रीमियम की और कितने रुपए का आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हो, प्रॉफिटेबल बात रहेगी। अब जैसे मेरा ये देख के चलें तो 2600 ये है, 2600 तो मैंने आपको दिखा दिया जो ही है। इसके अलावा जब मैं नेक्स्ट प्रीमियम लूँगा तो 300-400 रुपये पॉलिसी के हिसाब से 300-400 रुपये और इसमें ऐड होंगे। उन्हें पता है भैया ये बंदा इंश्योरेंस क्लेम लेने वाला है रेगुलर, तो मेरा चार्जेस थोड़े से प्रीमियम के पहले से ही ज़्यादा रहेंगे। अब बात करें आपको अपनी गाड़ी की विंडशील्ड चेंज इंश्योरेंस में करवानी है तो कौन सी जगह सबसे बेस्ट रहने वाली है, तो भाई मैं एक ही जगह सजेस्ट करूँगा, वो है अपनी विंडशील्ड एक्सपर्ट। अगर आपके एरिया में विंडशील्ड एक्सपर्ट है तो आँख बंद करके भाई उस पर जाओ, अपना विंडशील्ड चेंज कराओ। अगर आपके एरिया में विंडशील्ड एक्सपर्ट की फ्रेंचाइज नहीं भी है तो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। कोई भी आपका इंश्योरेंस क्लेम में अगर गिलास चेंज कर सकता है, जैसे शाइन ऑटो गिलास भी एक शायद ऐसा भी है, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं आपको विंडशील्ड एक्सपर्ट को आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने उनका काम देखा है, एक नंबर प्रीमियम काम है। ऐसा नहीं कि मैंने जहाँ काम करा है मैं उस बेस पे बता रहा हूँ। मैंने विंडशील्ड एक्सपर्ट का यूट्यूब पे 10 जगह वीडियो देखी है कि भाई उन्होंने काम किस तरीके से करा। तो काम उन्होंने भाई जैसा मेरा करा था वैसे ही उन सब भाइयों का हो रहा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई उस तरफ जाओ। रीज़न पहला, आपके सामने काम होगा, कंपनी में आपके सामने काम नहीं होगा। जो ओरिजिनल विंडशील्ड
आपकी एजेंसी या फिर सर्विस सेंटर पे लगनी है, वही विंडशील्ड ही वो लगा के देंगे आपको, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। आप जहाँ गाड़ी छोड़ के काम करवा रहे हो वहाँ आपको पता नहीं कैसे टूलों का यूज़ हो रहा है, लेकिन आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो भाई, जो इन्होंने टूल यूज़ करे थे, वायर यूज़ करते हैं बहुत से लोग बाहर, पूरा विंडशील्ड वायर से होता है, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले यहाँ पे टूल लगाया था, रबड़ निकालने के बाद बेडिंग निकली, पहले टूल की हेल्प से यहाँ तक रिमूव करा, ऊपर का रिमूव करा, वो साइड रिमूव करी, लास्ट में जो ये एरिया था ना, सिर्फ इसके लिए वायर यूज़ करी, और वो भी बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करी। हर विंडशील्ड एक्सपर्ट वाले का बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, सबका पैटर्न एक ही है, एक ही तरीके से सबने विंडशील्ड उतारी है, और जो कि सबसे बेस्ट होने वाला है। उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस या कुछ ऐसा कुछ इशू आने नहीं वाला है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। जहाँ पे हम सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम के लिए देंगे, वहाँ हमें लगेगा 3 दिन का टाइम, ठीक है। और आपकी विंडशील्ड एक्सपर्ट पे अगर आप चेंज कराते हो तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी विंडशील्ड चेंज हो जाएगी, और मेरी सिर्फ आधे घंटे के अंदर चेंज हो गई। रीज़न यही था, जो मैंने आपको बताया, वैक्यूम का मैंने डिस्काउंट कहीं नहीं उससे करने की, इसीलिए नहीं कही थी, क्योंकि यार जानकारी की बात थी। अब सारे डॉक्यूमेंट मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिए, भाई ने मेरा सीधा मुझे क्लेम पास करने के लिए बुलाया कि भाई वीडियो बनानी है और विंडशील्ड चेंज करा के ले जाओ। मेरा सिर्फ आधे घंटे के अंदर काम हो गया। वहीं मैं एजेंसी में क्लेम पास कराता तो 3 दिन के लिए मुझे गाड़ी छोड़नी पड़ती। अब बहुत से भाइयों का ये सवाल होगा कि भाई विंडशील्ड चेंज करवाने के बाद कितने टाइम के बाद हमें गाड़ी चलानी चाहिए। तो भाई विंडशील्ड चेंज कराने के बाद आपको अप्रोक्स 1 वीक तक तो गाड़ी वॉशिंग नहीं करानी, और 2 डेज़ के अराउंड आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। अगर इमरजेंसी है तो 6 घंटे के बाद आप गाड़ी को चला सकते हो, लेकिन थोड़ा स्लो। यदि आप विंडशील्ड एक्सपर्ट से चेंज कराते हो या कहीं से भी, तो डॉक्यूमेंट जो लगने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक इंश्योरेंस और एक आरसी, इनकी सबकी फोटोकॉपी लगने वाली है। अब सबसे मेन बात कि भाई विंडशील्ड एक्सपर्ट से करवाने के बाद हमें गारंटी वारंटी क्या सीन रहेगा, तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको। उसके लिए गारंटी वारंटी की बात तो सीधी 1 ईयर की आपको गारंटी मिलेगी। आपके शीशे में कोई विजिबिलिटी खराब हो रही है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर कहीं पे पेस्टिंग में इशू है, कहीं से भी आपकी जो पेस्टिंग होती है सीलेंट की, वो कहीं से दिक्कत है, लीक कर रही है, पानी अंदर जा रहा है, तब आपकी पेस्टिंग दोबारा से करके देंगे। इस चीज़ की 1 ईयर की आपको गारंटी मिलेगी, जो कि इनवॉइस के अंदर हमारी क्लियर मेंशन है। क्रैक या टूटे की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अब बात करें जिस वजह से मैं फुली सेटिस्फाइड हुआ अपने विंडशील्ड एक्सपर्ट से काम कराने से, तो मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न, काम करने का तरीका, प्रोफेशनल बिल्कुल तरीके से काम हुआ है। और मैं तरीका बताता हूँ, आप कहीं भी चेंज कराओ, मेरे को उस चीज़ से वो नहीं है, लेकिन सजेशन था भाइयों को मैंने दे दिया। तरीका क्या है, विंडशील्ड चेंज होगी जब भी, पहली रबड़ की बेडिंग खुद निकलेगी ये साइड से, ठीक है, ये जो चिपक रही है। दूसरे नंबर पे टूल आता है, जिससे कि आप अपने विंडशील्ड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से उन्होंने डाला था और सीधा नीचे तक लाए, वीडियोस में देख सकते हो आप पूरा। पहले उसने तीनों साइड की, 1, 2 और तीसरा ये साइड, ये तो अपनी उस कटर से ही रिमूव कर ली थी। उसके बाद वाइपर वगैरह ये सब एरिया खुलता है थोड़ा सा। उसके बाद नीचे से जो कटिंग होती है ना, वो उन्होंने वायर के थ्रू करी थी। कुछ लोग पूरा ही ग्लास वायर के थ्रू करते हैं, उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ से अवॉइड करो। अपना जो टूल आता है ग्लास रिमूव करने का, प्रॉपर उसी तरीके से करवाओ। उसके बाद जो सीलेंट होता है वो सारा सीलेंट छुटाया गया, फिर उसके बाद क्लीनिंग करी गई प्रॉपर तरीके से, ताकि सीलेंट अच्छे से बैठे, अच्छे से चिपके, गिलास में कहीं लीकेज ना रहे। और उसके बाद विंडशील्ड पे सीलेंट लगा के दोबारा से जो वैक्यूम सेक्शन वाले होते हैं गिलास होल्ड करने वाले, प्रॉपर उसी तरीके से गिलास उठाया और रखा, जो आप वीडियो में देख सकते हो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। मे भी काफ़ी भाइयों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और कुछ भाइयों की शिकायत भी आ रही है मेरे पास कि भाई वीडियो नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए। तो भाई ऐसा है, देखो जगह देख सकते हो चेंज हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये पूरा अभी शिफ्टिंग में काम चल रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से काम हुआ नहीं है। अब जब नया अपना पार्किंग के लिए हॉल तैयार हो जाएगा, उसमें वीडियो शूट करा करेंगे। फिलहाल थोड़े दिन ऐसे ही चलेगा, बाकी जल्दी ही कंप्लीट करके उसमें फिर रेगुलर वीडियोस लाएंगे अपना, वही 1-2 दिन में वीडियो डाला करेंगे। तो भाई मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।